अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद। दुनिया में कई सारे ऐसे मिस्ट्रीज है जिसका सोल्यूशन आज तक कोई नहीं निकाल सके। साइंटिस्ट से लेकर थ्योरिस्ट तक कई लोग परेशान होते हैं कि कुछ मिस्ट्रीज के पीछे आखिर उनका किस्सा क्या है। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही ग्रेटेस्ट अनसॉल्व मिस्ट्रीज को देखेंगे जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहला अनसॉल्व मिस्ट्री है द पीरी रेस मैप। इस मैप को डिस्कवर किया गया था 1929 में, आज से तकरीबन 100 साल पहले, और सिर्फ इसका 1/3 पोर्शन डिस्कवर किया गया है। बताया जाता है कि एक म्यूजियम में रैप किया गया था कुछ पेपर्स के बीच में, क्योंकि किसी को इसकी उस वक्त हैसियत पता नहीं थी। बाद में पता चला कि मैप का क्रिएटर है एक ऑटोमन कार्टोग्राफर और एडमिरल जिसका नाम है पीरी रेस, जिसने इस मैप को ड्रॉ किया था ईयर 1513 में, जो है 500 साल। और इस मैप की खासियत और मिस्ट्री है कि ये मैप में वेस्टर्न यूरोप बताता है, नॉर्थ अफ्रीका बताता है और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील भी बताता है। लेकिन इसमें अनसॉल्व मिस्ट्री क्या है? देखा जा सकता है कि पुराने जमाने के मैप्स में इस मैप को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और हैरानी से साइंटिस्ट देखते हैं, क्योंकि इस मैप के अंदर एंटार्क्टिक कोस्ट बताता है जो सिर्फ 150 साल पहले ईयर 1820 में डिस्कवर किया गया था। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि ये इतना परफेक्टली मैप बनाया गया था कि आज के पीरियड में जब सैटेलाइट से देखा जा सकता है तो एग्जैक्ट उसी तरह से ये मैप के ऊपर लोकेशंस अलग अलग जगहों के दिए हुए। तो कई साइंटिस्ट यही आज भी परेशान है कि पीरी रेस के पास क्या ऐसी ताकत या पावर था जिसकी वजह से उसके पास इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन था। और एंटार्क्टिका जो 1820 में डिस्कवर हुआ, कैसा पीरी रेस ने आज से 500 साल पहले अपने मैप में एंटार्क्टिका बनाया था जो डिस्कवर भी नहीं हुआ था उस वक्त। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या पीरी रेस ने कुछ जिनों की मदद ली थी इस मैप को बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त के पीरियड के हिसाब से देखा गया जिसमें एंटार्क्टिक कोस्ट को बताया गया है मैप के ऊपर, क्योंकि उस कॉन्टिनेंट के बारे में किसी को नहीं पता था। दूसरे नंबर पर अनसॉल्व मिस्ट्री के आता है द बिमिनी रोड। बहामास एक जगह है, वहां पर एक अजीब सा रॉक फॉर्मेशन है जो कई सारे डाइवर्स देखकर परेशान होते हैं। बताया जाता है कि नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास जब ये लोग स्विम कर रहे थे पानी के अंदर, तो तकरीबन 18 फीट अंदर जाने के बाद इन्होंने डिस्कवर किया, जिसको ये बताते हैं एक पेवमेंट, एक रास्ते की तरह। रिसर्च करने पर यह पता चला कि द बिमिनी रोड कई सारे ब्लॉक्स से बना हुआ है जो लाइमस्टोन के है और तकरीबन 2000 से लेकर 3500 साल पुराना इन रॉक्स को बताया जाता है। और स्टडी करने पर यह पता चला कि ये मेन रोड के बाजू और दो छोटे साइज में पैरेलल रॉक लाइन्स है जो सेम किस्म के पत्थर से बने हुए। कई सारे हिस्टोरियंस ने कहा कि ये पानी के अंदर आखिर रास्ता बना क्यों गया था और क्या ऐसा ट्रैवल कर सकता था, गाड़ी रहो, घोड़े रहो या पैदल रहो, पानी के अंदर कैसा ये रास्ता उस वक्त बना गया था। एक और मिस्ट्री है जिससे काफी लोग परेशान है और वो है उनका हेयर फॉल को लेकर। आखिर उसका सोल्यूशन क्या करना, कैसे गिरते हुए बाल को बचाना या उसको और स्ट्रेंथन करना। इसका बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन लाया है मैन मैटर्स ने। हेल्दी हेयर नहीं रहने की वजह से हेयर लॉस होता है। नियरली 40% हेयर लॉस एक इंडियन आदमी सफर कर रहा है। हेल्दी हेयर के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बायोटीन, जिंक और मल्टीविटामिन्स। और यम्मी च्यूएबल गमीज की शक्ल में मैन मैटर्स लाए हैं आपको हेयर विटामिन सप्लीमेंट, जिसमें आपका हेयर और बियर्ड थिक होता है, अच्छा होता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, हेयर थिनिंग और ब्रेकेज रेड्यूस होता है और साथ ही साथ आपके हेयर को एजिंग होने से ये रोकता है। मैन मैटर्स के हर गमी के अंदर आपको मिलेगा 20x जितना बायोटीन, 20 कैश्यूज जितना जिंक, 20 आलमंड्स जितना विटामिन ई, आधा कप कैरेट्स विटामिन ए के लिए और आधा कप ऑरेंज विटामिन सी के लिए। और इसे यूज करना बहुत ही आसान है। डेली एक गमी आप खाइए और अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट क्लियरली दिखे आ जाएगा। और साथ ही साथ ये है कंप्लीटली सेफ कंज्यूम करने के लिए विद 0 साइड इफेक्ट्स। और ऊपर से ये शुगर फ्री, जेलेटिन फ्री और 100% वीगन। मैन मैटर्स के गमीज आपके डेली डाइट के न्यूट्रिशनल गैप्स को कवर करता है। तो आपके अपने डेली डाइट के लिए जबरदस्त एडिशन है अगर आपको हेयर लॉस भी प्रिवेंट करना है। तो स्टार्ट केयरिंग फॉर योर हेयर बिफोर इट्स टू लेट। और मैन मैटर्स में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सारे इनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे हेयर के लिए स्किन, वेट, हाइजीन, स्लीप और कई सारे अलग कैटेगरीज के लिए। और साथ में इनके पास है वन ऑफ अ काइंड डिजिटल हेल्थ क्लिनिक, जहां पर ये आपको फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन भी देते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे सर्टिफाइड डॉक्टर्स मेन के हेल्थ और वेलनेस के लिए। तो देरी किस बात की, नीचे लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर वहां से जाइए, ऑर्डर कीजिए और साथ ही साथ कंसल्टेशन का भी फायदा उठाइए। तीसरा अनसॉल्व मिस्ट्री है स्टोनहेंज। ये वर्ल्ड के बहुत फेमस मिस्ट्रीज में से माना जाता है और ये स्टोनहेंज का लोकेशन है मॉडर्न विल्टशायर,
जो है इंग्लैंड में। ये एक अजीब सा सर्कल फॉर्मेशन में है जहां पर इन पत्थरों को टेस्टिंग करने पर पता चला कि तकरीबन 2000 BC के है और हर स्टोनहेंज का वेट बताया जाता है कि तकरीबन 23,000 kgs 23,000 किलो एक पत्थर का वेट है और हर पत्थर को वहां से 300 किलोमीटर दूर से लाया गया था। साइंटिस्ट यही सवाल करते हैं कि उस वक्त 100 से ज्यादा ये पत्थर कैसा इतनी दूर से इतना वजन रखते हुए उनको यहाँ तक लाया गया था और आखिर क्यों लाया गया था और ये फॉर्मेशन में क्यों इसको सेट किया गया था। और लोग यही सवाल करते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्योंकि सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और जगह है एवबरी जहां पर सिमिलर तरीके से ये स्टोनहेंज को वहां पर भी क्रिएट किया गया था। तो ऐसा क्या हुआ था उस वक्त लोगों के बीच में जिन्होंने ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट किया अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको काला जादू और सैक्रिफाइस के लिए बनाया गया था, जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी शायद इंसानों की, ताकि वो काला जादू को अपने कैरी आउट करे। तो आखिर मकसद था क्या इसका, आज तक भी पता नहीं चला। चौथे नंबर पर आता है द नाज़का लाइंस। पेरू एक जगह है जहां पर ये अजीब से लकीर दिखाई देते हैं। सैटेलाइट इमेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्लियरली देखा जा सकता है कि ये इंसान और जानवर की शक्ल में अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े साइज में लाइंस बनाए गए हैं और इनको डिस्कवर किया था 1553 में पेड्रो सियस लियोन ने। कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि ये नाज़का लाइंस तकरीबन 300 किलोमीटर के रेंज पर क्रिएट किए गए हैं, जहां पर एक बंदर, एक स्पाइडर, एक हमिंग बर्ड, अलग अलग जानवरों की शक्ल में इनको क्रिएट किया गया था। और देखते ही देखते कुछ वक्त में इंसान की भी शक्ल वहां पर नजर आने लगे। ताज्जुब की बात यह है कि इसको जब डिस्कवर किया गया था आज से 600 साल पहले, तो ये आखिर बने किस वक्त थे, क्योंकि एरियल व्यू के हिसाब से, सैटेलाइट इमेज के हिसाब से देखा जा सकता है कि परफेक्टली क्रिएटेड इमेजेस है। तो उस वक्त ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी जो इंसान नीचे जमीन पर इसको इतना परफेक्शन के साथ बनाया था। तो क्या इंसानों ने किसी अननोन चीज से मदद ली थी इस चीज को क्रिएट करने के लिए, और आखिर इसका मकसद क्या था। इसमें भी लोग कहते हैं कि जैसा स्टोनहेंज का कोई एक मकसद था जादू के लिए, तो शायद ये वक्त के भी कुछ सिविलाइजेशन के लोग ऐसे किस्म के जानवर, ऐसे किस्म के ड्राइंग्स क्रिएट करते थे जमीन पर ताकि वो उनके खुदा को खुश कर सके। पर ये बना कैसा इन्होंने वो आज तक नहीं पता चला। 5वें नंबर पर आता है श्राउड ऑफ टूरिन। ये काफी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है क्रिश्चियनिटी में, जहां पर कई लोग कहते हैं कि ये कपड़े के ऊपर जीसस का फेस है, जिनको इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसको सबसे पहले एग्जिबिट किया गया था फ्रांस में 1353 में, और वो बताने वाले ये कहते हैं कि ये कपड़े के ऊपर जीसस ऑफ नजारत का फेस इम्प्रिंटेड है। उनके हिसाब से ये बताया जाता है कि ये कपड़ा वही कपड़ा है जो जीसस के बॉडी के अतराफ रैप किया गया था क्रूसीफिक्शन के वक्त। उनका फेस और कंप्लीट बॉडी का निशान पड़ चुका। लेकिन इसके ऊपर क्रिश्चियन लोगों में भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये कहते हुए कि शायद ये कपड़ा नहीं है और एक झूठी स्टोरी इस पर बनाई गई है। 1988 में एक कार्बन डेटिंग टेस्ट किया गया था उस कपड़े के ऊपर चेक करने के लिए कि आखिर वो कपड़ा किस दौर का है, और रिजल्ट्स में ये पता चला कि वो 1260 से लेके 1400 ईयर के बीच का ये कपड़ा है, जो अगर कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन आज से 900 साल पहले का, जिसकी वजह से कई लोग कहते हैं कि ये एक झूठी कहानी बनाई गई थी फ्रांस के उस चर्च की तरफ से इस कपड़े को लेकर। लेकिन बिलीवर्स ये कहते हैं कि ये कपड़े को आग लगी थी 1532 में और उसको वापस फिर मरम पट्टी करके ठीक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। इसके ऊपर वाटिकन ने कभी एक स्टैंड नहीं लिया और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या ये सच है या झूठ है, और उनकी खामोशी से कई सारे लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं। जबकि खुद वाटिकन के कई सारे पोप्स ने यही कहा कि ये एक्चुअल कपड़ा है जिसमें जीसस को रैप किया गया था और वो फेस जो इम्प्रिंटेड है वो उन्हीं का है। देखा गया तो मुस्लिम्स इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये थे कुछ अजीब किस्म के अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। तो आपको क्या लगता है इन मिस्ट्रीज के पीछे क्या राज हो सकते हैं? अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नीचे लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर वहां से जाइए, ऑर्डर कीजिए मैन मैटर्स हेयर विटामिन सप्लीमेंट।